दोस्तों, आप लोगों के द्वारा कम्युनिटी टैब में रिक्वेस्ट के बाद मैं एक बार फिर से लाइव आया हूँ। सबसे पहला कमेंट आया है किशन चौबे। हेलो सर, गुड इवनिंग जी। सौरभ कुमार पूछते हैं काउंसलिंग में हाई मेरिट वाला नहीं आता है तो उसके दावेदारी रहेगी या नहीं? जी नहीं, काउंसलिंग में अगर नहीं आएंगे तो दावेदारी ख़त्म हो जाएगी। अमित कुमार, हाय आरबी सर, हाय जी। अभी रेनू चौधरी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। उपेंद्र यादव का हालवा सर, बहुते बढ़िया बा। अपन सुनाई। अमित कुमार, नमस्ते जी। इंद्रेश चंद्रवाल, हेलो सर, डायरेक्ट नियोजन पत्र मिलेगा या काउंसलिंग होगी? देखिए, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा निदेशक जी ने अपने लाइव वीडियो के दौरान चर्चा किया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जो फर्जी अभ्यर्थी है जिन्होंने गलत तरीके से अपनी डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह ले रखे हैं वे काउंसलिंग में ही ना आए। तो इसका तात्पर्य यह है कि काउंसलिंग होगी, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था अगर ऐसे लोग काउंसलिंग में आते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जब उनका डिग्री वेरिफिकेशन किया जाएगा और वो फर्जी निकलता है। तो ऐसे लोगों से उन्होंने कहा था कि आप अपनी काउंसलिंग ही करवाने ना आए। तो इसका तात्पर्य यह है कि काउंसलिंग होगी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। कब तक बहाली का शेड्यूल आ जाएगा सर? देखिए, कंफर्म तो मैं कैसे कह सकता हूं जब रंजीत कुमार सिंह ही अभी तक कुछ कंफर्म नहीं कर पाए हैं। बस उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो है शेड्यूल आ जाएगा। तो हमें कम से कम ये पूरा हफ्ता तो ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए, यानी कम से कम 8-10 तारीख तक तो इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए हमें। चेतन झा का प्रणाम जी। आप लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। सतन कुमार, दिसंबर वालों का क्या होगा सर? देखिए, मैं डिसाइड करने वाला कोई नहीं हूँ, बस मैं जो सही और गलत होता है वह बताता हूँ। डिसाइड तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक जो है वही कर चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं कि दिसंबर वालों को शामिल नहीं किया जाएगा। मैं कभी जो कुछ बात बताता हूँ, चाहे वह बात आपके विरोध ही क्यों ना जा रहा हो, मैं सिर्फ वही बात बताता हूँ जो मुझे जायज़ लगता है, जो मुझे नियमानुसार सही लगता है। तो आप लोग जो है उसे अपना पर्सनली मत लीजिए। कई लोग उस पर पर्सनली ले लेते हैं कि मुझे ही बोल रहे हैं। जी नहीं, मैं नियम के आधार पर बात करता हूँ। मुझे किसी से कोई बैड नहीं है, मैं चाहता हूँ का हो, लेकिन जब नियम बताने की बात आती है तो नियम मुझे बताना पड़ता है। सौरभ कुमार, क्या सच में अगस्त में बहाली होगी? देखिए, अगर करने पे सरकार आए तो बहाली संभव है। इंतज़ार रहेगा हम सभी को नियोजन प्रक्रिया का। अगर हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। सृष्टि अग्रवाल, सर अदर स्टेट का क्या चांस है? देखिए, अदर स्टेट जो है वह जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करेगी, जिसमें बिहार के भी जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के भी जनरल कैटेगरी। तो आपस में इतने लोगों को फाइट करना है। अब यह कितने कैंडिडेट होंगे इस पर डिपेंड करता है, क्या कुछ चांस रहेगा। उसे 40% सीट जो है जनरल के लिए होती है। इसमें बिहार के जनरल कैंडिडेट भी फाइट करेंगे और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी। वेरी नाइस वीडियो राज। जी हाँ, आपने ही शायद रिक्वेस्ट किया था लाइव आने के लिए, तो मैं आपके रिक्वेस्ट पे लाइव आया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया था। आपका सवाल देख लेते हैं। सर, EWSF 125 में 75 है, बीएड हूँ सर, कोई चांस प्लीज़ बताएं। बोल रहा है लोग कि DLED की संख्या ज़्यादा है फीमेल में। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। फीमेल में जो है हर एक कैटेगरी में संख्या कम है।
बिहार में जहाँ तक आंकड़े हैं 10,000 के आसपास डीएलएड कैंडिडेट है और 2,000 के आसपास NIOS डीएलएड और शामिल होने वाले हैं। तो कुल मिला के 12,000 के आसपास कैंडिडेट है डीएलएड में, और सीट जो है वह 36,000 के आसपास है, यानी तिगुना सीट है जितने डीएलएड कैंडिडेट है। तो यह तो मान सकते हैं कि 2 गुना सीट जो है वह बीएड वालों के लिए सुरक्षित है। यहाँ पे दिक्कत जनरल कैंडिडेट को थोड़ी सी हो सकती है, क्योंकि उसमें जो है अदर स्टेट के डीएलएड कैंडिडेट फाइट कर जाएंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और मुख्य रूप से रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो है एक तरह से डोमिसाइल लागू है जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है। बाकी जनरल कैटेगरी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है, क्योंकि जब कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका सीधा असर तो पड़ता ही है। किशन चौबे, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सविता कुमारी, मेरा हो जाएगा 68 मेगा अंक है। देखिए, अगर कैंप लगता है तो निश्चित ही हो जाएगा, और कैंप लगता है तो मुझे नहीं लगता है जिनका 60 के आसपास भी मेरिट है वह भी बचेंगे। 60 के आसपास मेरिट वाले भी का भी सिलेक्शन होना तय है, अगर पूर्व की भांति कैंप लगता है, जैसे कि 2016 के आसपास लगा था, जिसमें एक सीट पे 10 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। और अगर एक ही दिन कैंप लग जाता है फिर तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा लोगों का हो जाएगा और संपूर्ण नियोजन संभव हो पाएगी। लेकिन अगर कैंप नहीं लगता है तो ऐसे में अभ्यर्थियों को दिक्कत आ सकती है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि कैंप लगेगा, क्योंकि अगर अब नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करना है तो कैंप लगाना ही पड़ेगा, तभी जो है नियोजन की प्रक्रिया ससमय पूर्ण हो पाएगी। बस यह देखने वाली बात होगी कि कैंप किस तरह का लगता है। ध्यान रखिए आप लोग जब भी कैंप के लिए आवाज़ उठाएं तो जैसे पूर्व में कैंप लग चुका है, यानी कि जैसे पहले कैंप लग चुका है 2016 में, उस तरह की कैंप की बात करें, क्योंकि कैंप की खबरें बीच में आ जरूर रही थी, हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। लेकिन उस कैंप में कहा जा रहा था कि सिर्फ उन लोगों को ही कैंप में बुलाया जाएगा जिन्हें ज्वाइनिंग लेटर देना होगा। तो अगर इस तरह का कैंप लगता है फिर इस कैंप का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो इससे बढ़िया यह है कि ज्वाइनिंग लेटर ही भेजे, क्योंकि सरकार तो इसमें जो है अपने लेटर पोस्ट के भी पैसे बचा लेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर कैंप लगता है तो पहले वाला कैंप लगे जैसा कि 2016 के आसपास लगा था। ऐसा कैंप ना लगाएं कि जिनको ज्वाइनिंग लेटर देना है उनको ही बुलाया जाए। एक सीट पे कम से कम 10 अभ्यर्थियों को तो ज़रूर बुलाया जाए, और 6 to 8 के लिए तो मेरे विचार से पूरे बिहार में एक दिन ही कैंप लगना चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को संभव हो पाएगा। 1 to 5 के लिए जिले बार, या फिर जिले बार नहीं, 1 to 5 के लिए जो है प्रमंडल लेवल पर लगाया जा सकता है। 10 दिन ऐसा कुछ करके नियोजन प्रक्रिया किया जा सकता है। बस मैं एक सजेशन दे रहा हूं, अगर विभाग तक मेरी बात पहुंचे तो। बाकी तो करना क्या है वह तो विभाग ही डिसाइड करेगा, और यह सजेशन अगर संभव हुआ तो मैं लिखित में भी लेटर लिख के दूंगा विभाग को। लेकिन समस्या यह है क्या वह हमारी सजेशन को मानते हैं, क्योंकि ट्विटर पे बहुत अभ्यर्थी सजेशन देते रहते हैं, और जो है ट्विटर के माध्यम से भी मैं भी लगातार सजेशन देता रहता हूं। लेकिन करना क्या है वह तो विभाग ही डिसाइड करेगा। उपेंद्र यादव, डोमिसाइल का क्या हो रहा है सर? देखिए, डोमिसाइल मुझे संभव नहीं लग पा रहा है, मुश्किल लग रहा है। मैं झूठा आश्वासन नहीं देता हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो है डोमिसाइल के मुद्दे पर मना कर चुकी है गवर्नमेंट, तो मुझे नहीं लगता कि डोमिसाइल लागू होगा। रंजीत कुमार पूछते हैं BC 66.27, तंजीत क्या चांस है? देखिए, बताया चांसेस है, और कैंप लग जाता है तो सबके चांसेस है लगभग। कंपटीशन उतना नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है। अभ्यर्थी सीमित है, लेकिन उन्हीं अभ्यर्थियों ने जो है बहुत सारे जगह पे अप्लाई कर रखा है, इसीलिए जो ये हमें भीड़ दिख रही है वही भीड़ है। सतन कुमार, दिसंबर वालों का क्या होगा? देखिए, इस पे मैं अपना विचार पहले ही व्यक्त कर चुका हूं, आप पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। सविता कुमारी 1 to 5 में 6 to 8, जी हाँ, आपका हो जाएगा, और जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीमेल कैटेगरी में सीट काफ़ी ज़्यादा है। और सवाल देख लेते हैं।
महत्वपूर्ण सवाल लग रहा है। मोहम्मद आतिफ इकबाल, CBSE 12वीं का सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा या डिजी लॉकर का सर्टिफिकेट से ही काउंसलिंग में जा सकते हैं? देखिए, डिजी लॉकर का सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैलिड है, कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन निकाल लीजिए, बोर्ड से निकलवाने में क्या जाता है। मेरे ख्याल से 200 या 300 रुपये के आसपास फ़ीस है, वह फ़ीस आपको देनी पड़ती है और एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, विथ डिमांड ड्राफ्ट शायद होता है, तो निकल जाता है। अब हो सकता है फ़ीस थोड़ा सा बढ़ गया हो, ये मैं 2-3 साल पहले कुछ लोगों का निकलवाया था, तो हो सकता है 400-500 के आसपास फ़ीस हो गया हो, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लंबा प्रोसेस नहीं है, आराम से 10-15 दिन में आ जाता है। तो अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, या तो डिजी लॉकर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वह भी पूरी तरह से वैलिड है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे और इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से लेता हूँ